आज जो अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर, वो कहीं ना कहीं पे आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। अब हो सकता है तुम लोगों ने उसको ऑप्शन में डाला होगा, जो डाला होगा। उसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या नाम है उसका? चलो, चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या मतलब समझते हो आप लोग बिल से? बिल मतलब क्या होता है? इनवॉइस? नहीं, यहाँ पे वो इनवॉइस नहीं है। बोलो, क्या समझते हो आप लोग बिल का मतलब क्या होता है? ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब ये क्या होता है सर? मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ, ठीक है? आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ कि क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है? अब समझिए, छोटा सा एग्जांपल क्या है। अब मान लेते हैं मैं यहाँ पे तुमको पढ़ा रहा हूँ और तुम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो। अब तुमने क्या किया, ध्यान से सुनना। तुम लोगों ने यहाँ पे सीए फाउंडेशन एग्जाम दे दिया। अब तुम घर पे बैठे हो और बैठे बैठे तुम्हारे दिमाग में आया कि मुझे है ना कुछ पार्ट टाइम में कुछ काम करना चाहिए ऐसा। तो तुमने बोले काम करता हूँ, मैं ना मस्त पानी की बोतल खरीदूंगा और उसको बेचूंगा। ठीक है? अब पानी की बोतल तुम किससे खरीदोगे? ठीक है, तो तुम मेरे से खरीदोगे। मान लो मेरा पानी का बिजनेस भी है साइड में, तो तुमने बोला जा सका अपना है ये पानी का बिजनेस, मस्त वहां से उठाएंगे और कर लेंगे। अब तुम मेरे पास आए, बोले सर मुझे है ना 1 लाख रुपए की पानी की बोतल दे दो आप। क्या बोला? मैं बोला पैसा दे देता हूँ। बोला नहीं सर, पैसा तो नहीं है। पैसा होता तो मैं आपके पास थोड़ी आता। पैसा तुम्हारे पास में पैसा नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है तुम्हारे पास में, जो अभी भी नहीं है। तो तुम लोगों के पास में पैसा नहीं है, बट तुमको बिजनेस करने का है और मैं तुम्हारा पहचान वाला। तो तुमने मुझे आगे बोला सर 1 लाख का माल दे दो यार, मैं है ना अभी को सीए फाउंडेशन रिजल्ट आने में अभी 3 महीने बाकी है। 3 महीने में मैं दुकान दुकान पे जाके ये पानी की दे देगा और पैसे कमा लेगा, फिर आपको दे देगा। मैं बोला भाई, मतलब तू बोल रहा है मैं तुझे उधार में गुड्स बेचूं? तुमने बोला यस सर, मतलब वही है। अब वैसे तो मेरी इच्छा नहीं थी, पर तुम ठहरे मेरे स्टूडेंट, बड़े प्यारे से नन्हे से मुन्ने से। मैं बोला यार अब इनको मना करूंगा, पहले इज्जत की फैलाएगी नहीं फैला, बेइज्जत बहुत कर लेंगे मुझे। तो इनको तो देना ही पड़ेगा, इनको तो। चल भाई डन, चल तुझे दिया, पर पैसा कब देगा वो बता। बोला सर 3 महीने के अंदर दे दूंगा। कितने महीने में दे देगा? बोला यस सर दे दूंगा पक्का, वादा। मैंने बोला लिख के दे। तो साला मुखर गया तो बोलेगा बाद में 3 महीने बाद, बोला तू कौन? हाँ कि ना? लिख के दे भैया। तो बोला ठीक है सर। अब पहली चीज, वो लेटर कौन बनाएगा आपके हिसाब से? ये गरज किसको है, आपको है कि मेरे को है? देखा कितने अच्छे से समझे तुम लोग। वो गरज मेरे को, तो लेटर मैं बनाएगा। समझ में आया? तो मैंने ये लेटर बना दिया, ठीक है? ये देखो ऐसा लेटर बनाया, सिंपल। उसमें लिखा आई विल पे ₹1 लाख टू जुजार सर ऑन, कौन सी डेट पे? 3 महीने बाद। तो मान लेते हैं 1 नवंबर 2025, बस ये डेट मान लेते हैं। मैं बोला यार जुजार सर नहीं लिखना चाहिए, पता है क्यों? मैं कभी मान लो 1 नवंबर कहीं बाहर हुआ, इधर नहीं, राजस्थान वाजस्थान में गया हुआ होगा, और तुम क्या बोलोगे, जुजार सर आप आए ही नहीं। आपने क्या बोला था 1 नवंबर का ना, आप तो आए ही नहीं, आप तो थे ही नहीं, तो मैंने पैसा नहीं दिया, अब नहीं दूंगा। तुम लोग शाने हो। तो मैंने दिमाग चलाया, मैंने बोला जुझार सर न लिख के मैं क्या, मैं नहीं होगा तो किसी और को भेज दूंगा। मान लो प्रतीक सर को भेज दिया, रत्नेश को भेज दिया, ऐसा कर लूंगा। मैंने बोला ऐसा नाम नहीं लिखते, नाम लिखेंगे तो फंस जाएंगे। नाम के बदले अपन ऐसा लिखता है होल्डर ऑफ द बिल। क्या लिखेंगे यहाँ पे?
तो यहाँ पे लिखा है आई विल पे ₹1 लाख टू द होल्डर ऑफ बिल ऑन 1 नवंबर 2020। ये मैंने लिख दिया। अब इस पे साइन कौन करेगा? मैं करूं? मैं करूं तो क्या मतलब रहा? साइन कौन करेगा? तुम लोग। तो ये मैं बिल तेरे को देगा, ये ले पकड़, फिर तुमने अपने साइन कर लिए, कैच। ओ भाई क्या टाइम है आने का? बैठो। अब तुम बोलोगे ये क्या बात हुई सर, हमने साइन कर लिया। लो भाई तुमने साइन भी कर लिया, अब ये बिल तुम्हारे पास ही रखूं? ये बिल साइन करने के बाद क्या तुम्हारे पास ही रखूं मैं? क्यों? तो फिर क्या चाहिए था? तुम अपने पास अकाउंट तुम खुद ही जेब में डाल के घूम लोगे, मतलब फाड़ दिया मैंने तो बाद में। तो क्या ये बिल तुम्हारे पास में रहना चाहिए कि मुझे वापस लेना चाहिए? साइन करने के बाद में ये बिल मैं तेरे पास से वापस ले लेगा। क्या बोला, समझ में आया? अब ये साइन होने के बाद जब मैंने तुमसे वापस लिया, नाउ दैट बिकम, कागज का टुकड़ा, दैट बिकम बिल। क्या बन गया ये? बस मुझे इसके ऊपर एक वो गवर्नमेंट का जो स्टैम्प पेपर वगैरह होता है ना, उस पर लेने का है, और उस पर वो टिकट वगैरह होते हैं, जो भी प्रोसीजर होता है वो फॉलो करने का है। बस खत्म। अब ये बिल बन गया। क्या बन गया? ये बिल। बोलो ये समझ में आया तुमको? अब क्या होगा? 3 महीने खत्म होंगे, 1 नवंबर आएगा, मैं तुम्हारे पास आएगा, मैं बोला भाई ला पैसा, मैं या जो भी मेरा बंदा होगा, तुमने मुझे पैसा दे दिया, तो क्या ये बिल मैं अपने पास रखेगा कि तुमको वापस करना पड़ेगा? वापस भी करना पड़ेगा, वरना तो मैं भी चाला कि मैं बोलेगा पैसा लेके अगले दिन आगे भाई पैसा दे, तुम बोले दिया ना, मैं कहाँ दिया? ये देख मेरे पास बिल में लिखा हुआ है मैं पे करेगा। तो क्या ये बिल मैं अपने पास में रहेगा, तुमको वापस करूंगा, तुमको वापस करूंगा, तो एक दिन में ये बिल मेरे पास से चला जाएगा, तुम इसको फाड़ के फेंक दोगे, तब हिसाब खत्म होगा अपना। अब यहाँ पे मैंने बिल लिखा, मैंने तुमको दिया, तुमने मुझे दिया, फिर मैंने वापस तुमको दिया, तो ये बिल बार बार एक्सचेंज हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो इस चैप्टर को प्यार से क्या बोलेंगे अपन? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बोलो यहां तक समझ में आया तुमको? बिल क्या होता है, क्यों होता है, समझ में आया ना? आगे बढ़ते हैं। अब ये बिल जो है ना, स्टोरी सुनना। मैं तुमको बिल दिया, तुमने उस पर साइन किया, तुमने मुझे वापस किया। अब इस बिल को मैं 4 तरीके से अपने पास में रख सकता है। कितने तरीके मेरे पास में? 4। एक एक स्टोरी है, अलग अलग स्टोरी सुनेंगे अपन, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप ये समझिए क्या हुआ, पहले वो देख लेते हैं। फर्स्ट, कहानी की शुरुआत हुई थी गुड्स बेचने से। अब इसमें 2 लोग हैं, एक मैं, एक तुम। एक मैं, एक तुम। मैं जो हूं, जो बिल लिख रहा है, उसे प्यार से तुम क्या बोलोगे? ड्रॉवर। और जिसने साइन किया उसे प्यार से क्या बोलोगे? ड्रॉवी। ड्रॉ, देखो बिल को किसने ड्रॉ किया था? मैंने ही ना। गलती तो मेरी थी ना, तो लिखा तो मैंने ही था। तो जो पेंट करता है उसे बोलते हैं पेंटर, जो ड्राइव करता है उसे बोलते हैं ड्राइवर, तो जो ड्रॉ करेगा उसे क्या बोलेंगे? ड्रॉवर। क्या बोला, समझ में आया? तो ड्रॉवर होगा मैं। और तुम नालायक दूसरी पार्टी क्या बोलेगा तुमको? ड्रॉवी। अरे समझे? चलो, तो अब इसमें 2 लोग होंगे, एक ड्रॉवर एक ड्रॉवी। ड्रॉवर अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा, ड्रॉवी भी करेगा। तुम तो चिंदी लोग हो, तो तुम्हारे तो इतना टेंशन नहीं है, तुमको मेरी बुक्स में सीखना है मैं क्या करेगा। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर क्या चीज होगी वो तुमको समझना है। कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कहानी की शुरुआत हमेशा होगी गुड सेल करने से। इससे होगी, तभी तो मैं तुमको बिल लिखूंगा, साइन कराऊंगा, वरना किस बात कराऊं? तो कहानी की शुरुआत में हमेशा सेल हुआ होगा, ठीक है? तो सबसे पहले जो पहली एंट्री होगी वो होगी एट द टाइम ऑफ गुड सोल्ड। ये पहली कहानी की शुरुआत होगी एट द टाइम ऑफ गुड सोल्ड। तो नॉर्मल सेल की एंट्री मुझे बताओ क्या होती है? नॉर्मल होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पर क्या यहाँ पे कैश में पैसा हो रहा है कि क्रेडिट में हो रहा है? तो क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेटर्स यानी तुम्हारा नाम, ठीक है? तो मैं तुमको प्यार से डेटर्स बोलूंगा। डेटर्स मतलब यहाँ पे ड्रॉवी से ही मतलब है। चलो, अब मैं बिल ड्रॉ करूंगा, मैं कागज के टुकड़े पे लिखूंगा। लिखने की कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि अब तो क्या है, कागज का टुकड़ा है, मतलब भी नहीं उसका। उसकी वैल्यू तब आएगी जब तुम उस पर साइन करेगा। अभी मैं एक कागज पे लिख दूं
मैं अपनी प्रॉपर्टी जुजास के नाम पे करता हूं तो क्या तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरी होगी क्या? होती तो बोलो, मैं भी ले लेता। हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई, ऐसा नहीं होती है। अब अगर मैं स्टैम्प पेपर लेके आता हूँ और उस पर टिकट वैल्यू जो भी फॉर्मेलिटीज होता है वो पूरी करता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ और फिर तुम्हारे पास साइन कराता हूँ, तो अब मैं अरबपति बन जाऊंगा। क्या बोले, समझ में आया? तो जब तक तुम उस पर साइन नहीं करोगे ना, उस पर कुछ भी लिखोगे, फर्क पड़ने वाला। तो अब क्या होगा, इस बिल के ऊपर साइन होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं बिल एक्सेप्ट करना। तुमने साइन किया मतलब तुमने एक्सेप्ट किया। इसकी एंट्री मैं करूंगा बिल एक्सेप्टेड। अब समझो, मैंने तुम्हारे ऊपर बिल लिखा, तुमने मुझे बिल साइन कर दे दिया, तो अब पता है अब तुम्हारी वैल्यू नहीं है। अब तुम्हारी वैल्यू नहीं है, तुम तो मना कर दोगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला। पता किसकी वैल्यू है? उस बिल की वैल्यू है, तुम्हारी वैल्यू कुछ नहीं है। अब तुम मना कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास प्रूफ है, रिटन प्रूफ है, लिखा हुआ लीगल वैलिडिटी वाला प्रूफ है। तो अब तुम्हारा वैल्यू नहीं है, तो तुम्हारा जो डेबिट था अब उसको हटा देंगे और उसके बदले इन एक्सचेंज में उसका नाम लिखूंगा जिसका वैल्यू है बिल का। तो मेरे पास बिल आ रहा है और पैसा रिसीव होने वाला है, तो इसे प्यार से बोलते हैं बिल रिसीवेबल। क्या बोलेंगे? और ये मेरे पास आ रहा है तो डेबिट टू व्हाट कम्स इन, बराबर है। तो बिल आएगा मेरे पास में, तो अपन लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तुमने दिया तो तुम्हारा नाम टू डेटर्स अकाउंट या ड्रॉ, जो भी तुम बोलो। बोलो समझ में आया ये वाला? तो ये दो चीज हुआ, मैंने गुड तुमको सेल किया, तुमने मुझे बिल दिया बदले में, खत्म। अब इस बिल के साथ में मैं क्या क्या कर सकता हूँ वो चीजें अपने को समझनी है। ये तो कॉमन चीज होगी, हर स्टोरी में दो चीज तो होनी है। मैं चार स्टोरी सुनाऊंगा, दो ये चीज कॉमन होगी, उसके बाद एक कहानी में ट्विस्ट आएगा, तो अब अलग चीजें होने वाली। अब इस बिल के साथ में मैं क्या क्या कर सकता है वो देखिए। नंबर वन, पहला है रिटेंशन ऑफ बिल। क्या है? रिटेंशन ऑफ बिल का मतलब है उस बिल को मैं अपने पास में ऐसे चिपका के रखेगा और इंतजार करेगा 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, और इंतजार करते करते एक दिन वो आएगा जिस दिन अपना वो इंतजार खत्म होगा। उसे बोलते हैं ड्यू डेट। क्या बोलेंगे उसको? और वो ड्यू डेट के दिन पे क्या होगा, मैं तुम्हारे पास आएगा, मैं तुमको पर्ची देगा, ले भाई बिल, और बदले में तुम मुझको क्या देगा? पैसा। तो अब इसका एंट्री क्या होना चाहिए, देखो बताओ क्या होना चाहिए। मेरे पास पैसा आ गया तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, या बैंक जो भी हो, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। पर बदले में क्या देना पड़ेगा? मुझे बिल लेना पड़ेगा, तुम लोगे ना वापस बिल को। तो बिल जो आया था डेबिट किया गया तो क्रेडिट कर लिया, तो टू बिल रिसीवेबल। क्या बोला, समझ में आया तुमको? ये हो गया ऑन ड्यू डेट। कब होगा ये? ऑन ड्यू डेट। समझा तुमको? एक बार फिर से समझते हैं क्या हुआ, ठीक है। चलो पहले हेडिंग नंबर 1 दिख रहे अपन, नंबर 1, रिटेंशन ऑफ बिल। सबसे पहले गुड सेल हुआ, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फिर बिल मिला, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, फिर ड्यू डेट पे वो बिल ऑनर्ड हो गया। तो एंट्री नॉर्मल एंट्री हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीव्ड, कहानी खत्म। फिर तू तेरे रास्ते, मैं मेरे रास्ते, मुझे मेरा बिल का पैसा मिल गया, जो भी सेल का पैसा मिल गया, आपको आपने पेमेंट कर लिया, आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते जाऊंगा। ये थी कहानी नंबर 1, ठीक है। कॉपी में बोलूंगा तब करना है, पहले मत करना। बोलो यहां तक किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो। क्या कहानी समझ में आई सबको? चलो बढ़िया। अब कहानी नंबर 2, ठीक है। कहानी नंबर 2, मैंने तुमको गुड सेल किया, ठीक है। तो पहली एंट्री तो सेम होगी,
दूसरी, तुमने बिल एक्सेप्ट किया, ये भी सेम होगा। क्या बोला, समझ में आया तुमको? दूसरा हो गया। अब तीसरा सुनना। अब ये ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। पहले का केस में हम इसको लेते हैं, ठीक है? क्या नाम था बेटा? विशाल। ठीक है, विशाल को मैंने गुड सेल किया, उसने मुझे बिल दिया, वो ड्यू डेट तक मैंने अपने पास में रखा, ड्यू डेट पे गया, विशाल से पैसा ले लिया, हिसाब खत्म, टाटा बाय बाय, विशाल अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। नंबर टू, मैंने गुड सेल किया इसको, दीपक को, इसने मुझे पैसा दिया, सॉरी पैसा नहीं, गुड मतलब बिल दिया, बिल मेरे पास आ गया। अब मुझे पता है ये मुझे पैसा देगा 1 दिसंबर को। कब देगा? मान लो इसके बिल का डेट 1 दिसंबर है। अभी भैया दिसंबर तक का वेट करना है, दिसंबर तक का वेट करना है। और मेरे को तो अभी पैसों की इमरजेंसी आ गई अभी 10 दिन के अंदर ही। मैं टेंशन, परेशान, हैरान, क्या करूं, कहां से पैसे लाऊं, इमरजेंसी है पैसों की। ऐसा मैं पागल हुआ घूम रहा था, पैसा 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 कर रहा था। मेरा बैंक वाला दिखा मुझे, ओ इधर आ, क्या है, ऐसा पागल क्यों बना तू? मैं बोला यार पूछ मत, मैंने गुड सेल कर लिया, पैसा आना था, ये पैसा पैसा देगा मुझे वो 1 दिसंबर को, और मेरे को तो अर्जेंट पड़ी है। कितना पैसा आने वाला था? मैं बोला 1 लाख रुपए। बैंक फायदा उठाने वाला इंसान। मतलब सुन, अगर मैं तेरे को आज पैसा दे दूं तो मैं तो भगवान मेरे लिए। बोला पूरा पैसा नहीं देगा, 95,000 रुपीज देगा, 5,000 मैं खुद लेगा, और ड्यू डेट पे मैं चला जाएगा उसके पास में और उससे पैसा ले लेगा। मैंने सोचा इमरजेंसी, पैसा अभी मिल रहा है, 5,000 कम तो कम, पर पैसा तो आज मिल रहा है ना। मैं बोला बैंक को, बोला ओके, क्या बोला? खत्म, दी एंड। इसे बोलते बिल डिस्काउंट करना। क्या बोलते हैं इसको? बिल। अब देखो, सेल सेम हुआ, बिल सेम मिला, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बीच में एक घटना हो गई, इसके मतलब मैच्योरिटी से पहले घटना होगी अपने साथ में। क्या घटना होगी? अपन ने बिल को डिस्काउंट कर लिया। अब वो डिस्काउंट के टाइम पे क्या एंट्री होगी वो देखो, तो थर्ड यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। एट द टाइम, बीच में चीज हो गई इसके लिए, एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बीच में मैं डिस्काउंटिंग कर रहा हूं। अब कहानी में क्या क्या हुआ सोचो, बैंक ने मुझे क्या दिया? पैसा। तो मेरे पास पैसा आया, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। पर क्या पैसा पूरा आया कि कम आया हुआ? तो मेरी लॉस हो गया, डेबिट द लॉस है, तो जो कम हुआ वो लॉस हो गया, उससे प्यार से बोलेंगे डिस्काउंट। क्या बोलेंगे उसको प्यार से? तो 95,000 का बैंक में पैसा, 5 का डिस्काउंट, और बदले में बैंक मुझसे क्या लेगा? वो बिल तो लेगा ना, तभी तो आपसे बस मांगेगा वो। तो बदले में बिल दिया, टू बिल्स रिसीवेबल। अब मैंने पैसा ले लिया, जो करना था कर लिया। अब ड्यू डेट आई, अब ड्यू डेट पे बैंक तुम्हारे पास में आया, मान ले तुम भले ही मानुस निकले, देव मानुस निकले, तुमने उसको पैसा दे दिया, तो बैंक मुझे वापस थोड़ी फोन करेगा, काम हो गया। क्या बोला, समझ में आया तुमको? बस, तो यहाँ पे ड्यू डेट पे मुझे कोई एंट्री पास नहीं करनी है। बिल मेरा ऑनर्ड हो गया, तो मुझे ड्यू डेट पे कोई एंट्री पास करनी, खत्म, दूसरी कहानी खत्म। ये दो कहानी हुई, देख लो दोनों कहानी समझ में आई कि नहीं आई, देख लो। पहले सेल की एंट्री कॉमन, बिल मिलने की एंट्री कॉमन। तीसरे में बिल को मैंने अपने पास में रखा, तो पैसा मेरे पास में आएगा, ड्यू डेट पे आएगा, तो ड्यू डेट पे जाऊंगा कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, टू बिल रिसेबल। अगर मैंने बीच में ही उसको डिस्काउंट कर दिया तो मेरे पास पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, बट कम आएगा तो डिस्काउंट अकाउंट भी लॉस हो गया, डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट, टू बदले में बिल लेना पड़ेगा, टू बिल रिसेबल। और ड्यू डेट पे सामने ने पे कर लिया, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, खत्म, नो एंट्री। बोलो भाई साहब, ये दो चीजों में किसी को दिक्कत है तो आप बोल सकते हो। सबको समझ में आया ये वाला? पक्की बात है? आगे बढ़े। कहानी नंबर 3, स्टोरी नंबर 3। एंडोर्समेंट ऑफ बिल। क्या है? देखो अब इसकी बात करते हैं।
ये बिल हो गया, ये बिल हो गया। अब इसकी बात करेंगे। सबसे पहले मैंने इसको गुड सेल किया, क्या नाम था बेटा? टर्न माय अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो पहले एंट्री तो वही, एट द टाइम ऑफ सेल। फिर मैंने बिल लिखा, इसने एक्सेप्ट किया। बिल रिसीव हुआ तो शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। बोलो समझा? आई गेस दो एंट्री में किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बाहर जाके बात करो, बाहर समझता है, बाहर। थर्ड, तो मैंने इसको गुड्स बेचा, इसने मुझे बिल दिया जो कि मुझे 1 दिसंबर को पैसा देने वाला था, ये पैसा। ठीक है, यहां तक कोई इश्यू है? अब क्या हुआ पता है, मैंने कुछ टाइम पहले इससे गुड्स परचेज किया था। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अभिषेक। अभिषेक से मैंने गुड्स परचेज किया क्रेडिट में। तो ये अभिषेक मुझे रोज फोन करता, मेरा पैसा कब दे रहा है? मैं देता हूँ बाद में। 2 दिन के बाद वापस, मेरा पैसा कब दे रहा है? देता हूँ बाद में। और एक दिन जैसे मैंने इससे बिल लिया, एक दो दिन के बाद ये आगे मेरे पास, मैं गला पकड़ लिया, तू पैसे कब दे रहा है बता मुझे। मैं बोला सुन, अभी मेरे पास पैसे है नहीं, 1 दिसंबर को पैसे आएंगे तब दे दूंगा। मुझको तेरे पे बिल्कुल बिलीव नहीं है। मैं बोला मुझ पे बिलीव नहीं है, ये देख बिल मेरे हाथ में है, ठीक है, इसका पैसा का मैं तेरे को दे देगा। चल एक काम कर, बिल दे दे, मैं अपना ले लूंगा, तू बिल दे दे मुझको। मैं ठीक है ले ले भाई, मुझे क्या, मुझे पैसा तो देना ही है, ले ले बिल, को दिक्कत थोड़ी, ले ले, दे दे इसको बिल। इसे प्यार से बोलते हैं एंडोर्स करना। क्या बोलते हैं इसको प्यार से? इसे हम प्यार से बोलेंगे एंडोर्स करना, एंडोर्समेंट ऑफ द बिल। ठीक है, तो मैं इसको, मतलब मेरा कोई क्रेडिटर जो पैसे मेरे मांग रहा है उसको मैंने वो बिल थमा चिपका दिया। तुम्हारे पापा को कंपनी जॉब करते हैं, वहां से कंपनी से चेक मिला, मान लेते हैं मैं तुम्हारे फीस मांग रहा हूँ, तो तुम्हारे पापा ने वो चेक मुझको चिपका दिया, ये लो सर। अब ये तुम्हारे पापा ने किया एंडोर्स, इसको प्यार से क्या बोलेंगे? एंडोर्समेंट। समझ में आया? अब इसमें क्या होगा देखो, एट द टाइम ऑफ एंडोर्समेंट, मेरे पास बिल आ रहा है कि जा रहा है? बिल की बात करो, जा रहा है, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट आएगा। पर बिल मैंने किसको दिया? अपने क्रेडिटर को दिया होगा, एंडोर्सी को दिया होगा, जो भी नाम होगा उसका। क्या वो मेरे पास पैसे मांग सकता है जब मैंने उसको बिल दी थी? तो नहीं, तो वो मेरी बुक से हट जाएगा। तो ये अभिषेक मेरी बुक्स में क्रेडिटर होगा, ये मेरे पैसे मांग रहा था, तो जो मेरे पैसे मांगता है वो मेरी लायबिलिटी, तो मेरा क्रेडिटर्स होगा। क्रेडिट मतलब क्रेडिट बैलेंस। अब हटाने का है, गायब करो इसको, डेबिट करना पड़ेगा, तो इसको डेबिट कर लेंगे। ठीक है, तो क्रेडिटर या एंडोर्सी, क्रेडिटर को प्यार से क्या बोलेंगे यहाँ पे? तो एंटी विल बी एंडोर्सी एंड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवर। अब ड्यू डेट पे इसने मुझे नहीं, जिसके पास बिल था उसको पेमेंट कर लिया और हिसाब खत्म। तो मुझे अब कुछ नहीं करना, मैं तो सीन में हुई नहीं, काम इनका हो गया। तो यहाँ पे ड्यू डेट पे 4th, मान लेते बिल ऑनर हुआ, अच्छा बंदा निकला, नो एंट्री। क्या बोला, समझ में आया तुमको? ये 3 मेन है, एक छोटू सा और इसका पार्ट है, वो भी देख लो। बिल सेंड फॉर कलेक्शन, पहली एंट्री सेल की, पहली एंट्री कौन सी होगी बेटा? तो मान लो वो भाई साहब, उसमें मैंने उसको सेल किया, तो ये सेम एंट्री। फिर उसने मुझे बिल दिया, ये सेम एंट्री। क्या बोले, समझ में आया? थर्ड वाले से कहानी में ट्विस्ट आएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से सुनना, स्टोरी समझना।
इसने मुझे बोला मैं सर आपको 1 दिसंबर को पे करेगा। कब पे करेगा? अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। 1 दिसंबर को मैं इधर हुई नहीं, अपन जा रहे दुबई 10 महीने के लिए। कहाँ पे जाने का है? दुबई। 10 महीने घूमेगा फिरेगा, ऑडिट करेगा, घूमेगा, बस करता रहेगा। तो मैं इधर नहीं हूँ, पहली चीज। तो क्या मैं रिटेंशन ऑफ बिल कर सकता हूँ? नहीं, मैं तो हुई नहीं। नंबर 2, अपने पास पैसे बहुत है तो अपन बैंक से भीख नहीं मांगेगा। तो अभी अपने को आज पैसा चाहिए नहीं, बहुत पैसा पड़ा अपने को, तो बिल्स डिस्काउंटिंग भी नहीं है। थर्ड, अपना कोई पैसा नहीं मांग रहा है तो किसी को एंडोर्स भी नहीं करने का। अब आप मुझे सोचे बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताइए, आप सोच के बताइए। अगर मैं दुबई जा रहा हूँ तो मैं क्या करके जाऊँ? मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई फ्रेंड, मेरा कोई स्टाफ, उसको मैं देके जाऊँ कि भाई तू एक काम करना, ड्यू डेट पे इसके बाद जाके पैसे ले लेना। क्या बोला, समझ में आया? अब ये काम जो दोस्त है वो बैंक भी कर सकती है, क्योंकि बैंक इज ऑल्सो योर एजेंट। तो बैंक भी ये काम कर सकती है। तो बैंक करे या कोई दोस्त करे, अपना कोई भी हो सकता है। तो मान लेते हैं मैंने प्रतीक सर को बोला कि यार एक काम करो यार, मैं जा रहा हूँ दुबई, ये बिल तुम अपने पास में रखो, ठीक है? 4 महीना वेट करना, 1 दिसंबर आएगा, इसके बाद जाना, पैसे लेना, मेरे अकाउंट में डाल देना, खत्म। प्रतीक सर बोले कमीशन वमीशन में कोच दूंगा नहीं, कोच नहीं दूंगा, दोस्ती ही आ रही। कौन सी आ रही? क्या बोले, समझ में आया कि नहीं आया? दोस्ती आ रही अपनी। सर बोले ठीक है चल, कोई नहीं, चल ओके डन। अब मैंने अपना बिल प्रतीक सर को दे दिया जब मैं यहाँ से दुबई के लिए रवाना हुआ। तो मान लो आज रवाना हो रहा हूँ, तो आज मैंने अपना बिल प्रतीक सर को दे दिया। तो क्या अब बिल मेरे पास है कि प्रतीक सर के पास में है? तो मेरे पास तो बिल नहीं है, ये तो कंफर्म है। तो मैं बिल को यहाँ से हटा देता हूँ। पर मैं प्रतीक सर का नाम नहीं लिख सकता। जैसे मैंने प्रतीक सर का नाम लिखा तो प्रतीक सर बिकम डेबिट। तो ये रूल ये होगा कि आप प्रतीक सर से पैसा लोगे। अब प्रतीक सर के घर वालों को पता चला कि यार सर आपसे पैसा मांग रहे, तो उनको गाली अलग से पड़ेगी, किस चीज का पैसा मांग रहे हैं, क्या वो अलग पंचायत करेंगे। क्या बोले, समझ में आया? तो मैं नहीं चाहता कि मैं प्रतीक सर का नाम लिखूं, क्योंकि प्रतीक सर तो एक मीडिएटर है बेचारे, वो तो बस बीच में आ रहे हैं, तो उनका नाम से क्या मतलब है? तो उनको नाम खराब नहीं करना, पता चल जाएगा लोगों को तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? तो प्रतीक सर का नाम ना लिख के उसके बाद एक नया अकाउंट ओपन करते हैं, टेम्परेरी अकाउंट। उसका नाम वही दे देंगे जो काम करा रहे हैं। क्या काम करा रहे हैं अपन? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो प्रतीक अकाउंट डेबिट ना करके मैं क्या लिखूंगा? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। तो एंट्री विल बी बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। यह प्रतीक सर को ही है, बट नाम प्रतीक सर नहीं लिखेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो प्रतीक सर नाम लिखना, तो प्रतीक सर का नाम लिखेगा तो मेरी मेरी बैलेंस शीट में मान लो प्रतीक सर का नाम आ गया, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे प्रतीक सर आप किस चीज का पैसा आप मांग रहे हो प्रतीक सर के? और फिर उनके घर वालों को पता चला या कोई और को पता चला तो बहुत लोचा हो जाएगा, मतलब चीज कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। उससे अच्छा नाम लिखो ही मत ना। क्या नाम लिखेंगे इससे अच्छा? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। बोलो, समझ में आया तुमको? अब 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना, 2 महीना, 3 महीना और लास्ट में 4 महीना आएगा, तब ड्यू डेट आएगी। ऑन ड्यू डेट मान लेते इसने पैसा दे दिया प्रतीक सर को, तो बिल ऑनर्ड हो गया। तो अब वो प्रतीक सर क्या करेंगे मुझे बताओ? पैसे क्या करेंगे? अपने पास में रखेंगे तो मुझे देंगे, तो फट जैसे पैसा आएगा मेरे अकाउंट में, जीपे या जो भी करना कर लेंगे, तो मेरे पास पैसा आ जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। अब देने वाले प्रतीक सर, मैं प्रतीक सर को नाम नहीं लिख सकता, क्योंकि जब पहले नहीं लिखा तो अब कैसे लिख सकता हूँ? तो पहले जो अकाउंट ओपन किया था उससे क्लोज कर लेंगे। कौन सा अकाउंट था? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो यहाँ पर लिख देंगे टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। अब कहानी खत्म। बस ये 4 चीजें मैं उस बिल के साथ में कर सकता था, 4 चीजें दिखा दी तुमको, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। बस या तो अपने पास में रखूंगा, इसे बोलते रिटेंशन ऑफ बिल, या बैंक में जाके डिस्काउंट कर लगा जिसमें कुछ कम पैसे मिलते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तीसरा, मैंने कोई पैसे मांग रहा, मैंने उसको चिपका दिया एंडोर्समेंट, या मैंने अपने बिहाफ पे किसी को दे दिया कलेक्शन करने के लिए, तो जो कलेक्शन करेगा तब एक दिन में पैसा आ जाएगा। तो आपने नोटिस नहीं किया, बट पहले केस में, लास्ट केस में वो पैसा मेरे पास ही आ रहा है ड्यू डेट पे।
तो इसके लिए यहाँ पे ड्यू डेट पे एंट्री पास कर रहे हैं। पर डिस्काउंटिंग के टाइम पे और एंडोर्समेंट के टाइम पे मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, किसी और के पास में जा रहा है, तो फिर उसकी एंट्री मैं करता नहीं है। बोलो, यहां तक किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। समझ में आया तुमको? तो आप दो पेज लेंगे ऐसे, ठीक है, एक पेज के दो कॉलम बनाओगे और ये दो लिखोगे, और दूसरे पेज के दो कॉलम बनाओगे उसमें ये लिखोगे। और जैसे मैंने सेम सेम लिखा है, आप सेम सेम नहीं लिखोगे, आप पूरा एंट्री पास करोगे।
कितना बोला रहा है तुझे? हो गया ये वाला?
कहाँ बुला रहे? क्यों? चलो हुआ। बोलिए, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो आप बोल सकते हो। सबको समझ में आया ये वाला? इसका बाकी जल्दी कॉपी करो। चलो हो गया। अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लेके आएंगे। जैसे कि ये लोग नालायक निकले और ड्यू डेट पे जब पैसे मांगने गया तब बोले पैसे अभी नहीं है। ऐसा नहीं, वो तो बेड रेस्ट रहा है, अभी नहीं है। इसे प्यार से बोलेंगे डिसऑनर ऑफ द बिल। क्या बोलेंगे इसको प्यार से? ऐसे वाले केस में क्या होगा, इसके लिए वापस चारों स्टोरी स्टार्ट से देखनी पड़ेगी। एक एक स्टोरी बताऊंगा। पहली स्टोरी, स्टोरी नंबर 1। मैंने इसको गुड सेल किया। क्या एंट्री हुई बेटा? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसने मुझे बिल दिया, बिल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ड्यू डेट पे मैंने वेट किया और वो दिन आया और मैं गया इसके पास में। इसने बोला कोई पैसा अभी तो क्या ये एंट्री हुई होगी? नहीं हुई होगी ना बेटा, ये तो एंट्री पॉसिबल ही नहीं होगी। पैसा आया नहीं ड्यू डेट पे तो ये एंट्री तो हुई नहीं होगी। तो अब क्या करें? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ और ऑनर हुआ तो ये एंट्री होगी, बट डिस ऑनर हुआ तो इफ तो क्या एंट्री होगी वो देख लेना। तो पहले तो मैं गुस्से में, जो बिल मेरे पास होगा कोई मतलब भी नहीं है तो उसको फाड़ के फेंकना पड़ेगा। तो मैं बिल को तो फेंकूंगा ही, वो मतलब भी नहीं है बिल का। तो टू बिल्स रिसीवेबल तो आना ही है, बट क्या मेरे पास में पैसा आ रहा है? तो मैं इसका नाम वापस लिखेगा। मैंने बोला पहले इसके नाम की वैल्यू नहीं थी, बिल मिल गया तो अब वापस इसको इसके नाम डालेंगे, तेरे नाम पे डालूंगा। रुक, इसका नाम वापस दिखाएंगे अपन। तो अब वो जो डेटा साहब गया था वो वापस आ जाएगा भैया। समझ में आया? तो एंट्री होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब उसके बाद क्या हो सकता है, नया बिल दिया क्या, वो बात की बात है, पर ये एंट्री समझो, ये एंट्री होगी ड्यू डेट पे। समझा तुमको? ये इसी कहानी का खेल खत्म हो गया। अब आगे क्या होगा वो बाद में समझेंगे, पर यहां तक समझ में आई स्टोरी। अब इस पे आते हैं, वापस कहानी समझते हैं। सबसे पहले मैंने सेल किया, सेम एंट्री। बिल मिला, सेम एंट्री। बीच में आज की डेट पे ही मैं बैंक के पास चला गया, बैंक ने मुझे पैसा दे दिया, कुछ कम दिया दे दिया। बैंक ड्यू डेट पे इससे पूरा पैसा लेती। बैंक जब इसके पास लेने पहुंची तो बोला मेरे पास कोई पैसा। तो बैंक क्या घर पे चला जाएगा? तो क्या करेगा? मेरे पास आएगा, भाई तू ही था जिसको मैंने पैसे दिए, चल मेरे पैसे वापस कर। तो बैंक अब मुझसे कितने पैसे लेगा? 95,000 रुपीज लेगा कि पूरे 1 लाख लेगा? पूरे 1 लाख, क्योंकि उसको तो 1 लाख मिलने वाले थे। ठीक है, अब देखना। अब ऑन ड्यू डेट अगर बिल ऑनर हुआ होता तो मुझे वो दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ पे ऑनर्ड नहीं हुआ, यहाँ पे डिसऑनर हुआ। तब नो एंट्री तो बात नहीं आती, एंट्री करनी पड़ेगी आपको, आपकी जैसे पैसा गया है तो आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो अगर ये बिल डिसऑनर हुआ, इफ बिल डिसऑनर
ठीक है, ऑन ड्यू डेट। तो अब आप ये समझिए मेरी जेब से पैसा गया, टू बैंक आएगा पूरा 1 लाख, पर ये 1 लाख मैं वापस किसके पास से लूंगा, इसके पास से ना, तो वापस मेरी बुक्स में इसको लेके आ जाऊंगा, तो वापस लेटेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री विल बी लेटेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मेरी बुक्स में वापस मैं इसका नाम लिख दूंगा, भाई इससे पैसा लेना है 1 लाख रुपए, और मैंने अभी बैंक को 1 लाख रुपए दे दिए। तो समझाए, ये हो गया इसका स्टोरी खत्म। आगे क्या हुआ वो बाद में समझते हैं, आगे क्या होगा वो बात की बात है। अब इसको लेकर आते हैं वापस। पहले सेल किया, फिर बिल मिला, फिर वो मेरे पैसे मांग रहा था तो मैंने चिपका दिया उसको बिल, इसे बोलते हैं एंडोर्समेंट। क्या बोलते हैं इसको? अब ड्यू डेट पे अगर इसने इसको पैसा दे दिया होता तो बात ही खत्म होती, बट जब ये पैसा लेने गया इसके पास, इसने बोला चल निकल नहीं ये पैसा, अब क्या होगा? अब ये वापस मेरे पास आएगा, भाई मेरा पैसा दे। क्या बोले, समझ में आया? चलो तो अब देखो यहाँ पे ड्यू डेट जो पहले नो एंट्री थी, अब नो एंट्री नहीं होगी, कुछ एंट्री पास करनी पड़ेगी। ऑन इफ बिल डिसऑनर, तो ऐसे वाले केस में क्या होगा? पहली चीज, ये भाई साहब वापस मेरे पास पैसा मांगना शुरू कर लेंगे। तो आप मेरे लिए क्या थे, पहले पहले क्या थे, डेटर्स थे, क्रेडिटर्स थे? क्रेडिटर्स, जिसको मैंने हटा दिया था, अब वापस लेकर आना पड़ेगा। तो क्रेडिटर जब वापस आएगा तो क्या होना चाहिए? क्रेडिट, तो ये क्रेडिटर हो जाएगा। तो टू क्रेडिटर्स या एंडोर्स, जो भी तुम बोलो, बस सिर्फ क्रेडिटर वापस छोड़ेगा, मैं इसका नाम भी तो लिखेगा, इससे भी तो पैसा लेना है मुझे, तो इसका नाम भी आएगा। अब ये डेटर्स था, वापस आ रहा है, क्या लिखूंगा? डेबिट, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट। तो एंट्री विल बी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। डेटर्स भी वापस आएगा, क्रेडिटर भी वापस आएगा। डेटर्स डेबिट था, डेबिट हो जाएगा, क्रेडिटर क्रेडिट हो जाएगा। सर बिल नहीं आया, नहीं इसमें बिल नहीं आया, क्योंकि बिल तो ऑलरेडी पहले जा चुका है, वापस कहां से फाड़ोगे? आप ऑलरेडी दे चुके तो आप कहां से वापस दोगे? क्या बोले, समझ में आया? चलो बढ़िया। अब वो वाला प्रतीक सर वाला, मैंने इसको सेल किया, सेल की एंट्री, मैंने इसको बिल लिखा, इसने साइन कर मुझे दिया, बिल रिसीव की एंट्री। मैं जा रहा दुबई, प्रतीक सर को दे दिया, उसके बाद नाम लिख दिया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ड्यू डेट पे प्रतीक सर इसके पास में गए, इसे बोला नहीं है सर पैसा। क्या बोला, समझ में आया? तो अब क्या होगा मुझे बताओ। अब क्या ड्यू डेट पे ये एंट्री होगी? ये एंट्री तो होगी नहीं, तो और इसके बदले इफ बिल डिसऑनर, तो मैं इसको वापस अपनी बुक में लिखेगा, तो ये डेटर्स था, वापस करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, इसको डेबिट कर लेंगे, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट। अब ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन जो अकाउंट ओपन किया था, प्रतीक का जो नाम लिखा था, ये एंट्री तो हुई नहीं है, तो जो प्रतीक का नाम लिखा था क्या वो लिखना है कि हटाना है? तो आप उनसे पैसा कुछ मांग नहीं सकता, तो बिल फॉर सेंड फॉर कलेक्शन लिखने से मतलब, तो उसको हटा देंगे। ये होती है डिसऑनर की एंट्रीज। क्या होती है ये? अगर आपने कुछ नोटिस किया है तो चारों में एक चीज कॉमन थी, डेटर्स को वापस डेबिट कर, वो ड्यू डेट पे पैसा नहीं दे रहा है तो मैं अपनी बुक्स में वापस उसको लिखेगा, नाम लिखना ही पड़ेगा, तो मैं डेटर्स को डेबिट करेगा ही। मेरा बिल डिसऑनर हुआ है तो, क्योंकि मुझे उससे पैसा लेना है, तो पहले जैसे बिल मिला था तो मैंने उसका नाम हटा दिया था, पर जैसे बिल मिले वापस वो कैंसिल हो गया है, कुछ काम का नहीं रहा, तो वापस इसका नाम लिखेंगे। क्या बोला, समझ में आया? तो वापस का नाम लिखेंगे अपन, डेटर्स अकाउंट डेबिट कर लेंगे। अब अगर बिल मेरे पास था तो बिल मेरे पास से गया है, तो टू बिल रिसीवेबल। मगर मैंने बैंक को दिया था तो बिल मेरे पास था ही नहीं, तो टू बिल रिसीवेबल नहीं आ सकता, बट उसको बैंक को पे मैंने किया होगा तो टू बैंक आएगा। अब अगर मैंने किसी एंडोर्सी को दिया होता तो बिल मेरे पास नहीं था, तब टू क्या आएगा? एंडोर्सी आएगा, क्रेडिटर्स आएगा। अगर मैंने बिल किसी को कलेक्शन के लिए भेजा होगा तो उसका नाम था बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो अब क्या आएगा? टू बिल सेंड फॉर। तो एंट्री विल बी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू, अगर आपके पास में था तो टू बिल रिसीवेबल, अगर आपके पास में था तो टू बिल रिसीवेबल। अगर आपने डिस्काउंटिंग किया था बैंक से तो टू बैंक। अगर आपने
एंडोर्स किया था तो टू क्रेडिट एंडोर्सी, और हमने बिल सेंड फॉर कलेक्शन भेजा तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। समझ में आया तुमको? इस तरह से ये एंट्री होती है। चलो कॉपी करो ये। हो गया ये दो? चलो हुआ, आगे बढ़े। अब डिस ओनर को चारों को एक साथ में लिख देते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा इसके लिए। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ कि ये एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री? डेटेस अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। टू, अगर बिल तुम्हारे पास में था तो बिल रिसेबल, अगर तुम्हारे पास में नहीं था, तुम्हें डिस्काउंटिंग ये था तो टू बैंक, अगर एंडोसी को दिया था और अगर सेंड फॉर कलेक्शन था तो ठीक है। तो बाकी एंट्री होगी, ये एक एंट्री में सारा चारों चीज का आ गया। कॉपी कर लो ये।
at the time of bill dishonored, the following entry will be passed in the books of drawer. Debtors account debit to bill receivable, ठीक है, या बैंक या एंडोर्स या बिल सेंड फॉर कलेक्शन. ठीक है, अरे बोलो समझा. अब उसके बाद क्या, कहानी खत्म थोड़ी हुई है. क्या मैं पैसा भूल जाऊं? नहीं, वो तो बोलते जब सामने वाला मना करता है कि नहीं दूंगा ही नहीं, बेडर्स जिसे बोलते हैं, बेडर्स नहीं हुआ. इन लोगों ने बोला था अभी नहीं है तो बाद में लेंगे, तो इन लोगों मुझे नया बिल देंगे. इसे प्यार से रिन्यूअल ऑफ द बिल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको प्यार से? ठीक है. तो अब क्या होगा, दो चीज हो सकती है, या तो मैं डायरेक्ट जो अमाउंट था उसका नया बिल ले लूं और उसकी वापस वही सिलसिला शुरू, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इसका नाम और वो चलता रहेगा, या फिर मैं इससे बिल तो लूंगा बट मुझे नुकसान हुआ है, मुझे अभी मिलने वाला था पैसा वो अभी नहीं मिल रहा, बाद में मिल रहा है, तो इंटरेस्ट के साथ में लूंगा. तो अगर ऐसा इंटरेस्ट वाला केस है तो क्या होगा वो देखो, बराबर है. तो उस केस में क्या होगा वो देख लेते. अब इसकी अलग अलग एंट्री होती है, मैं अलग दिखा देता हूं आपको. ठीक है, इफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द ड्रॉवर. अब आप ड्रॉवर की बुक्स में कर रहे हो पहले, तो मेरे लिए मैं जो तुमसे इंटरेस्ट लेने वाला हूँ डिले पेमेंट पे, वो मेरे लिए फायदा की नुकसान है? मेरे लिए तो फायदा ही है. डेबिट द लॉसेस एक्सपेंसेस क्रेडिट द इनकम, तो टू इंटरेस्ट आ जाएगा. बराबर है. तो मैं तुम्हारा जो पैसा मांग रहा था, मान लो मैं 1 लाख रुपए मांग रहा था, अब विद इंटरेस्ट 10,000 एक्स्ट्रा मांगूंगा, तो 1 लाख तो तुम मेरे नाम पे हो ही हो, मैं तुम्हारे नाम पे आगे 1 लाख तो है ही है. तो अब क्या मुझे 1 लाख ही तुम्हारे नाम के आगे रखना है कि बड़ा देना है? बड़ा है. तो तुम्हारे नाम के आगे 1 लाख प्लस 10,000 करना है. और प्लस का सिस्टम अकाउंट्स में एकदम सिंपल है, जो डेबिट था उसे डेबिट कर लो, जो क्रेडिट था उसे क्रेडिट कर लो. तो तुम मेरी बुक्स में क्या थे, डेबिट थे कि क्रेडिट थे? डेबिट थे. तो अभी इंक्रीज करना है तो करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, तो तुम्हारे नाम को डेबिट कर लूंगा, डेटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा. तो एंट्री विल बी डेटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट. क्या बोले, समझ में आया? ये पहली एंट्री होगी. और जब तुम मुझे पैसा दोगे तो पैसे मिलने की एंट्री क्या होती है तुमको पता है? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. जब तुम मुझे पैसा दोगे तो ये एंट्री होगी. ये ड्यू किया फिर मिला, मैं चाहूं तो इसके बदले एक नेट एंट्री भी कर सकता था. अगर तुमने इमीडिएटली मुझे पैसा दे दिया होता इंटरेस्ट का, इमीडिएटली सेम डे पे, तो सेम डे पे मैं सेम टाइम पे दो एंट्री पास करके एक एंट्री भी तो पास कर सकता है. कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, डेबिट क्रेडिट करके डेटेस्ट डेटर्स. देख लो ये डेबिट ये क्रेडिट, हटा कि नहीं हटा? पर ये तभी करना है जब सेम डे पे होता है, अलग डे पे होता है तो फिर कर सकते, फिर आपको यही चलना पड़ेगा. तो इसलिए मैं आपको यही एंट्री बताऊंगा, दूसरी बात बताऊंगा ही नहीं. पहले ड्यू ड्यू करो फिर पैसा मिलो, ड्यू किया पैसा. हाँ, अगर तुरंत काम हुआ तो इतना तो कॉमन सेंस यूज कर सकते हो कि सेम सेम चीज हुई है. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, सुनना, ठीक है, जैसे क्या नाम है बेटा आपका? स्वानंदी. हाँ, स्वानंदी से मुझे पैसा आ रहा है, ठीक है, इसने मुझे 100 रुपए दिए, तो मैंने लिख दिया 100 रुपया, ठीक है, और इसने वापस मुझे 50 रुपए दिए तो मैंने लिख दिया 50 रुपया. तो क्या ये अच्छा था कि डायरेक्ट 150 रुपये लिखना अच्छा था? हाँ, अगर 100 रुपये आज दिया और 50 रुपये कल दिया होता तो वेट नहीं करना, काउंटिंग का ऑन द स्पॉट जब होता तब रिकॉर्ड करो, तो फिर आपको रिकॉर्ड करना ही होता.
समझ में आया? तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, अगर अपने को इंटरेस्ट ड्यू हुआ और रिसीव भी तुरंत हो गया, इमीडिएटली इसने इंटरेस्ट का पेमेंट कर लिया, तो यू कैन पास डायरेक्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। बट अगर मान लो आपका ड्यू आज हो रहा है बट वो पेमेंट बाद में कर रहा है, तो ऐसा लगे इसमें आप डायरेक्ट एंट्री पास नहीं कर सकते। समझ में आया? फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। और अगर आज ही दिया और आज ही किया तो भी चलेगा, तो फिर यही याद करना तुम, मतलब इसमें मिस्टेक होने चांस कम है अगर ये याद करते हो तो पहले इंटरेस्ट ड्यू करना फिर मिला। अब अगर तुमने होशियारी में अगर दूसरी एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट टू पहली एंट्री में किया, दूसरे में भी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कर लिया, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। क्यों? दो बार इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या दो बार मिला, एक बार मिला है? तो तुम अगर दूसरी में पहले वो ड्यू किया फिर वापस लिया कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, दो बार लिख दिया, पागल मत होना। समझ में आया? पैसे नॉर्मल मान लो राम से पैसा मिला, क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू राम ना, बस वही तो एंट्री है। ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे लोग करते हैं, तुमको बता दिया मैंने। चलो ये हो गया तुम्हारा ड्यू। अब जो बचा नया बिल, नए बिल की एंट्री क्या होगी बताओ? वही जो पहले पड़ी है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सामने का नाम। अब अच्छा, अगर इसने इंटरेस्ट अपने को कैश में पे नहीं किया, भाई कैश में पे कर ली तो अच्छी बात है, क्या बोला? समझ में आया? अगर कैश में पे नहीं किया उसने तो फिर ये एंट्री तो होगी नहीं। फिर इसके बदले उसने नए बिल के साथ में दिया, तो एंट्री क्या होगी बताओ? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब ये जो अमाउंट होगा वो विथ इंटरेस्ट के साथ में होगा, तो ओल्ड बिल प्लस इंटरेस्ट। समझ में आया कि भाई इंटरेस्ट मांग ली, 10,000 रुपये मांग लिया, बोला अभी नहीं है, वो भी नए बिल के साथ में दूंगा, तो इंटरेस्ट ड्यू तो कर लिया बट रिसीव नहीं हुआ, तो ये एंट्री तो होगी नहीं, और वाली दूसरी एंट्री आ जाएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, अब विथ इंटरेस्ट होगा। और अगर ये कैश में दे दिया है तो विथ इंटरेस्ट की एंट्री नहीं होगी, फिर नॉर्मल एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। कुछ समझा क्या बोला मैं? नहीं समझा? वापस समझो। मैंने इसको 1 लाख का गुड सेल किया, इसने मुझे बिल दिया ड्यू डेट पे, इसके पास पैसे नहीं थे, इसने मना कर दिया, तो जो एंट्री अभी तक 3 एंट्री हो चुकी है। अब मैंने बोला इसके ऊपर इंटरेस्ट लूंगा, बोला ओके सर 10,000 रुपये का इंटरेस्ट है, तो मैंने एंट्री पास कर ली, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब दो चीज हो सकती है, तो ये इंटरेस्ट का पैसा तुरंत दे दे, मैं सोच जिद कर लूँ भाई इंटरेस्ट तो अभी देना पड़ेगा, और दे दिया इसने, और बचा हुआ नया बिल 2 महीने बाद देगा, तो कैश में मुझे इंटरेस्ट मिल गया तो मैं डायरेक्ट ये एंट्री पास कर लेगा, हिसाब खत्म हो गया। अब अगर मान लो ये बोला नहीं सर कहाँ 10,000 रुपये, अभी तो मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, सारा पैसा एक साथ में दूंगा, तो मुझे बताओ ड्यू तो इंटरेस्ट कर लिया मैंने, बट क्या रिसीव हुआ मेरे को? ये एंट्री नहीं होगी। अब जब मेरा बिल बनेगा तो क्या मैं 1 लाख का बनाऊंगा, 1,10,000 का बनाऊंगा? 1,10,000 का। जब नया बिल बनेगा तो एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 1,10,000। और अगर इसने मुझे कैश में दे दिया होता है इंटरेस्ट, तो मैं ये एंट्री पास करता कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, और अब ये बिल कितने का बनता पता है? 1,00,000 का ही। तो समझ में आया तुमको? ठीक है, तो आप देखिए वो तो एंट्री होगी, देखो डेटर्स टू इंटरेस्ट तो होनी है। अब दो चीज होगी, इफ इंटरेस्ट पेड इमीडिएटली, तो आप ये एंट्री पास कर लेना। क्या बोले? समझ में आया? और जो नए बिल का एंट्री हो गया प्लस ये, प्लस न्यू बिल की एंट्री, न्यू बिल एंट्री, न्यू बिल की एंट्री क्या होगी बताओ? डेटर्स अकाउंट डेबिट, सॉरी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ठीक है, ये बस जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा उससे, ओल्ड बिल के अमाउंट से, ये वाला। पर अगर मान लो, मैंने क्या बोला, मान लो ये तो एक तो ये चल चीज थी ये वाली, या दूसरा
और उसने इंटरेस्ट इमीडिएटली पेड नहीं किया और उस अमाउंट को नए बिल में ऐड कर लिया, तो ये एंट्री तो कैश अकाउंट डेबिट डेबिट तो हो गई नहीं। बस आप उसी की एंट्री पास करनी है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, इसमें ओल्ड बिल प्लस इंटरेस्ट खत्म। मतलब या तो ये बॉक्स बनेगा या इसमें ये बॉक्स बनेगा। क्या बोला, समझ में आया? या तो ये बनेगा या ये बनेगा, दोनों में से एक आएगा। अगर इमीडिएटली पे कर लिए तो वो वाला करना है, इमीडिएटली पे नहीं किया बाद में करेगा तो ये वाला करना है। इंटरेस्ट तो ड्यू करना ही है। तो समझा आपको? नहीं समझा है? ठीक है, बस ये थोड़ी डेंजर वाली एंट्री थी जो समझनी थी। चलो कॉपी कर लो ये वाला।
चलो, तो ये तुम्हारी एंट्री होगी जब अपन क्या करते हैं, रिन्यूअल ऑफ द बिल करते हैं। क्या करते हैं? अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं भी बोला है कि पुराना बिल डिसऑनर हो रहा है, पर जब रिन्यूअल ऑफ बिल बोलता है तो समझ लेना पुराना बिल कुछ काम का हुआ। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमको मान लेता है। बोलो यहां तक किसी को भी डाउट है? इसके बाद में आपको समझना है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के अलावा एक और चीज आती है, रिटायरमेंट ऑफ बिल। क्या आता है?
अब ये क्या होता है, रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल क्या होता है बताओ। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको गुड सेल किया, आपने बोला सर मैं 3 महीने काम करेगा, पैसे कमाएगा, फिर आपको 3 महीने बाद पे कर लेगा। मैंने बोला ठीक है चल कोई दिक्कत नहीं, बिल पे साइन कर ले, तो साइन कर लिया, बिल दे दिया। तो 1 महीने में इतना बढ़िया बिजनेस किया, इतना बढ़िया बिजनेस किया कि 1 महीने के अंदर ही मेरे पास बहुत पैसा हो गया। तो बोला सर इतना कौन वेट करेगा 3 महीना, मैं क्या घूमेगा फिरेगा कि आपको पैसा देगा। तो सर बोला आज मैं आपको आज ही पैसा दे देगा। और फिर तुम बोलो सर आज क्यों दूं, जब 3 महीने बाद की डेट है, थोड़ा कम दूंगा, एक्सेप्ट में तो आज देता हूँ। मैं बोला चल डन, दे दे, पैसा आ रहा है वो बड़ी बात है। तो आपने बोला ठीक है सर, तो जो 1 लाख था उसके बदले आप मुझे 98,000 दे रहे हो, बट मैं ले रहा हूँ। तो ये टाइम खत्म होने से पहले ही आपने मुझे पैसा दे दिया, इसी का बोलते हैं अपन रिटायरमेंट ऑफ बिल। ठीक है, पहली एंट्री कॉमन तुमको पता है, सेल के टाइम की एंट्री क्या होती है बताओ। लेटेस्ट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो वो नहीं लिखा रहा हूँ। बिल मिलने की एंट्री तुमको पता है। तो थर्ड एंट्री यहाँ पे कर रहे हैं, ड्यू डेट तक वेट नहीं करना, उससे पहले तुम आ रहे हो। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट क्या एंट्री होगी बताओ, मेरे पास पैसा आ रहा है ना, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। जो कम पैसा आ रहा है उसे बोलते हैं रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। क्या बोलते हैं उसको, या डिस्काउंट भी बोल सकते हो, इश्यू नहीं है, दोनों नाम चलेगा। दोनों ही लॉस है, दोनों ही पीएल में ट्रांसफर हो गए, तो फर्क नहीं पड़ने वाला। टू बिल्स रिसीवेबल, बस इतनी सिंपल सी एंट्री। एंड हुई बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट, टू बिल रिसीव, खत्म। कॉपी करो। चलो हुआ, डन। तो ये था तुम्हारा बेसिक वाला चीज है जो तुम ऑलरेडी 12th में आई गेस पढ़ चुके हो, राइट। कितने लोगों ने इसको ऑप्शन में छोड़ा था चैप्टर को, देख देख के हाथ खड़े कर रहे हो। ठीक है ठीक है, अभी तो समझा ना।
देखो कुछ इस तरह का बिल होता है, देख लीजिए। ठीक है, रियल लाइफ में जो बिल बनता है तो कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, चलो करें शुरू। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर रहे हैं अपन। मिस सुजाता रिसीव 2 bills from Miss Aruna dated 1st Jan 2022 for 2 months. The first bill is for 10,200 and the second bill for 15,000. अब इसकी एंट्री पास करनी है आप इसकी। अच्छा सेल वेल बोला नहीं तो हम अज्यूम करते सेल वेल पहले हो चुका है, उसकी एंट्री हो चुकी है तो वापस नहीं करनी है। जहां से कहानी बोलेगी वहां से शुरू करेंगे अपन। ठीक है, तो इसने बोला बिल मिला है तो बिल की एंट्री पता है, बिल डिसेबल अकाउंट डेबिट टू, जिसने दिया है कौन है इसमें देने वाला, अरुणा। तो बिल डिसेबल अकाउंट डेबिट टू अरुणा। अरे हाँ कि ना, ना हो। आप इसको अलग भी कर सकते हैं, बिल नंबर 1 बिल नंबर 2 टोटल, या डायरेक्ट दोनों बिल बिल है, बिल डिसेबल है तो एक साथ भी ले सकते हो। तो अपन एक साथ लिख देंगे, क्या लिख दें, बिल डिसेबल अकाउंट डेबिट टू अरुणा। और यू कैन राइट बिल डिसेबल अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में बिल नंबर 1 10,200, बिल डिसेबल अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में बिल नंबर 2 जितना भी अमाउंट था इसका, कितना 15,000 टू अरुणा, वो भी एंट्री पास कर सकते हो। क्या बोला, समझ में आया? कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों में आप किसी भी वे से एंट्री पास कर सकते हो। तो आप एंट्री पास करोगे बिल डिसेबल अकाउंट डेबिट टू अरुणा, 10,200 का बिल नंबर 1 और 15,000 का बिल नंबर 2। अरे हाँ कि ना। फिर क्या किया वो देखिए, द फर्स्ट बिल इज डिस्काउंटेड इमीडिएटली विद द बैंक फॉर 10,000। और तो बिल डिस्काउंटिंग एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बैंक में आ गया 10,000, डिस्काउंट में आ गया 200, टू बिल रिसीवेबल में 10,200। तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। डिस्काउंट बोलो डिस्काउंट चार्जेस बोलो, एक ही बात है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप डिस्काउंट लिखो तो भी चलेगा। एंड द सेकंड बिल वाज एंडोर्स इन फेवर ऑफ मिस्टर श्री। श्री अपने कोई पैसा मांग रहा हो, इसको एंडोर्स कर लिया। बताओ एंडोर्समेंट की एंट्री क्या होती है, एंडोर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी, श्री अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ये एंट्री होगी श्री अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बस हो गया। क्या था इसके अंदर बताओ। आगे इसने पंचायत नहीं किया, ड्यू डेट पे ये हुआ ना वो होगा, कुछ नहीं बोला, तो आपको भी कुछ करनी, जितना क्वेश्चन बोलेगा उतना ही करेंगे। ना तो एक चीज एक्स्ट्रा करनी है ना एक चीज कम करनी है, जितना क्वेश्चन बोला उतना ही एग्जिट करने का। तो समझा कि नहीं समझा? करो फिर कॉपी। नरेशन तो आती है ना लिखनी, कुछ भी लिख देना अपने हिसाब से, बिंग बिल डिस्काउंट एंड बिल, ठीक है। हाँ बिंग बिल रिसेबल फ्रॉम जो भी है। जल्दी करो।
चलो हो गया, बोलो ये समझ में आया तुमको? ये था इलस्ट्रेशन नंबर 1, इजी। नंबर 3 देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3, on 1st Jan 2022, Ankita sell goods for 5 lakh to Bhavika and draw bill for 3 months for the amount। तो पहले सेल की एंट्री बताओ क्या की, लिखो, फिर लिखो, लिखो 1st Jan 2022 का एंट्री लिखो। हाँ लिखो लिखो, इलस्ट्रेशन 3 एंट्री लिखो 1st Jan 2022 को इन द बुक्स ऑफ अंकिता। इन द बुक्स ऑफ अंकिता। इन द बुक्स ऑफ अंकिता लिखा आपने। फर्स्ट एंट्री लिखिए, भाविका अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5 लाख रुपए से। भाविका अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5 लाख रुपीस। लिख दिया? चलो दूसरे आगे देखो क्या है, and draw bill at 3 month for the amount, Bhavika accept it and return it to Ankita। चलो भाई अपने पास बिल आ गया, क्या एंट्री होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू भाविका, लिखो।
बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू भाविका। लिखा आपने? अरे हो गया, चलो आगे देखो। अच्छा, अब इसकी डेट क्या होनी चाहिए थी? फर्स्ट जन से 1 फेब, 1 मार्च और 1 अप्रैल। अब बिल में क्या होता है, ग्रेस पीरियड मिलता है, सुना है इसके बारे में? थोड़ा एक्स्ट्रा दिन, 3 दिन का। ठीक है, तो लॉजिकली 4 अप्रैल को पेमेंट होना चाहिए था, बट वो पहले ही आ गया 1 मार्च को। मोटा मोटी तो ग्रेस पीरियड निकाल भी दो तो 1 महीना पहले। ग्रेस पीरियड तो ऐसे भी फोड़ दिया था, तो उसको काउंट नहीं करने का। तो आप 1 अप्रैल के बदले कब आ गए? 1 मार्च को, 1 महीना पहले आए। तो अब मुझे बताओ, 1 महीना पहले आए तो वो बोला कम पैसा दूंगा। कितना कम? तो बोला मुझे 12% पर एनम की छूट चाहिए, रिबेट चाहिए। मैंने बोला ठीक है। तब देखिए, आपका अमाउंट था 5 लाख, उसमें अगर 12% साल का निकालते हो तो हम तो 1 महीने पहले ही आए ना। तो बताओ कितना अमाउंट होता है? कितना? 5,000। तो मुझे बताओ, क्या वो 5 लाख पूरा देगी, 5,000 कम देगा? 5,000 कम देगा। तो वो 5,000 कम देने वाला है अपने को। तो आप मुझे बताइए सोच के, कितना पैसा देगा? 4,95,000 बैंक में, रिबेट में आ गया 5,000 और टू बिल रिसीवेबल। क्या बोला, समझ में आया तुमको? ठीक है, ये 5 कैसे आया? 5 लाख इंटू 12% इंटू 1 महीना। अब ये जो 1 महीना था, ये एक्चुअल में तुम्हारा जितना जल्दी आया उतने महीने का मिलता है। ठीक है, अर्ली मंथ, कितना अर्ली मंथ आया? 1 महीना, 1 महीने का मिलेगा। ठीक है, चलो कॉपी कर लो। डन हो गया। अभी भाविका की बुक्स में अभी नहीं करना है, मैंने बताया नहीं आपको। अभी सिर्फ ड्रॉवर की बुक्स में बताया है, ड्रॉवी का अभी बाकी। ठीक है, तो पहले अपन ड्रॉवे की बुक्स में एंट्री करना सीख लेते हैं, फिर इसमें कर लेंगे। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी क्या एंट्री होगी, पहले वो सीख लेते हैं अपन। चलो, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी क्या एंट्री होगी? आप, मैंने सेल किया, तो तुमने क्या किया? लिखो एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। ये पहले ये लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे नया पेज में, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। ठीक है, एंट्री नंबर 1, कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कहानी कहां से शुरू की? परचेज करने से। मैंने सेल किया था, तुमने परचेज किया। लिखो एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, एट द टाइम परचेज ऑफ गुड्स। क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिट मतलब इस यहाँ पे ड्रॉवर। हाँ, लिखो परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। नंबर 2, अब क्या होगा? तुमने बिल एक्सेप्ट किया था, तो लिखो एट द टाइम ऑफ बिल एक्सेप्टेड। सेकंड एंट्री, एट द टाइम ऑफ बिल एक्सेप्टेड।
क्या एंट्री होगी? अब सुनना, हाँ सामने लो रिसीवर हो गया, तो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू, अब बिल्स पेबल है, इसको पे करना पड़ेगा, तो ये लिखा बिल्स पेबल, लायबिलिटी बन गई इसके लिए बेचारे के लिए। ठीक है, अब सुनना, अब वो बिल मेरे पास आ गया, अब मैं इसके चार चीजें कर सकता हूँ, चार चीजें मैं कर सकता हूँ, तुम नहीं, तुमको तो एक ही काम करना है, पेमेंट करना है। तो मेरे चार हो कि 10 हो, तुम्हें उससे कोई मतलब, तू जो करना है कर, तू गया बाहर में, मैं तो अपनी एंट्री पास करेगा, तुमको बस वेट करना है ड्यू डेट का, बराबर है। अब लिखो ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट ब्रैकेट में लिखिए इफ बिल इज ऑनर्ड, ब्रैकेट में लिखना इफ बिल इज ऑनर्ड, ऑन ड्यू डेट इफ बिल इज ऑनर्ड, बराबर है। एक ही एंट्री, तुम चारों केस में तुम्हारे एक ही एंट्री है, बिल पेबल की एंट्री होती है, बिल्स पेबल लायबिलिटी हट जाएगी, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, लिखो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। मतलब मैं चार कर सकता, अब चाहे मैं आऊं, बैंक आए, एंडोर्सी आए, या मेरे भी यहाँ पे प्रतीक सर आए, तुमको एक ही एंट्री पास करनी है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, जो बिल देगा उसको वो बिल ले लेंगे और कैश दे देंगे, खत्म। तो ड्रॉफी तो कितना मस्त है बेचारा, जरी खत्म, चार चीजें ही नहीं है उसके पास, एक ही चीज है, समझ में आया? अच्छा, अब एक और चीज तुम कर सकते हो, साला तुम गरीब इंसान, ड्यूटी पे तुम्हारे पास पैसे ही नहीं, तो डिसऑनर, तो लिखिए और इसी का पार्ट, इसी एंट्री का पार्ट, और इफ बिल डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट, इफ बिल डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट, तो आप समझिए एंट्री नंबर 1 हो चुकी है, एंट्री नंबर 2 हो चुकी है, एंट्री नंबर 3 अभी तक हुई नहीं है, तो ऊपर वाली भूल जाओ। आपने पहले एंट्री पास की थी परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, दूसरी एंट्री पास थी ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अब अगर बिल डिसऑनर हो गया तो दूसरी एंट्री कुछ काम की नहीं है, रिवर्स इफेक्ट। क्या रिवर्स इफेक्ट होगा? वो बिल्स पेबल हट जाएगा, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट ड्रॉवर को वापस लेके आ जाइए, बुक्स में देना पड़ेगा, लायबिलिटी बन गया टू ड्रॉवर्स, तो एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स। ठीक है, तो या तो ऊपर वाली होगी या ये वाली होगी। तो अगर आपने कैश में पे किया होता तो अपन लिखते बिल्स पेबल टू कैश, कैश में पे नहीं किया तो उसका नाम लिखेंगे वापस, तो एंट्री बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। समझ में आया तुमको? अब रिन्यूअल होगा तो इंटरेस्ट चार्ज होगा, कौन चार्ज करेगा? ड्रॉवर करेगा, लिखिए इंटरेस्ट चार्ज बाय ड्रॉवर, इंटरेस्ट चार्ज बाय ड्रॉवर। अब ये इंटरेस्ट तुम्हारे लिए क्या होगा, फायदा की नुकसान? डेबिट द लॉसेस, लिखो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अब ये पैसा देना बाकी है, फिलहाल ड्यू कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट किसको देना है? ड्रॉवर को ना, तो टू ड्रॉवर, तो एंट्री विल बी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, लिख दिया आपने? चलो भैया, अभी क्या होगा, या तो वो इमीडिएटली तुमने कैश में पे कर लिया, कैश में पे किया तो सिंपल एंट्री, किसको? ड्रॉवर को पे किया, तो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश, लिखो इफ इंटरेस्ट पेड इमीडिएटली इन कैश, इफ, लिखो मैडम, इफ इंटरेस्ट पेड इमीडिएटली इन कैश, इफ इंटरेस्ट पेड इमीडिएटली इन कैश। बराबर है? क्या एंट्री लिखी आपने? अब लिखेंगे ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्रॉवर को पे करना भैया, पे करने की एंट्री होती है ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब तुम चाहते तो इन दोनों की मिक्स एंट्री भी पास कर सकते थे, अगर वो इमीडिएटली हुआ है तो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्रॉवर डेबिट ड्रॉवर क्रेडिट हट गया, तो आप डायरेक्ट एंट्री भी पास कर सकते हो, वही सेम लॉजिक वहां पे जो था, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, इमीडिएटली एंट्री। और ये तभी कर सकते हो जब इमीडिएटली हुआ है, अगर मान लो इमीडिएटली नहीं हुआ है तो नए बिल के साथ में ऐड करना पड़ेगा, तो ये वाली पेमेंट की एंट्री तो पॉसिबल
तो इस पेमेंट वाली एंट्री को बॉक्स में डाल दो जैसे पहले डाला था अपन ने, जैसे उधर डाला था ना ये ऐसा। हाँ नए बिल की एंट्री तुमको पता ही हो, तो सेम वापस एंट्री को जो पहले की थी, ड्रॉपर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, तो वो नहीं लिखा रहे अपन, डायरेक्ट लिख रहे हैं अगर इफ इंटरेस्ट इज नॉट पेड इमीडिएटली एंड विल बी एडेड इन न्यू बिल, वो सेम लाइन लिखो, सेम जो लास्ट टाइम बॉक्स में था वैसे बनाना है। ठीक है, क्या लिखोगे इसमें एंट्री, अगर आपने कैश में पे नहीं किया है, ड्यू हो चुका है, पेमेंट नहीं किया है, तो अब नए बिल के साथ में करना है। नए बिल की एंट्री क्या होगी, जो ही बिल की पहले एंट्री थी, क्या एंट्री थी, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, लिखो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ब्रैकेट में लिखना ओल्ड बिल प्लस इंटरेस्ट, ओल्ड बिल प्लस इंटरेस्ट, मतलब एक तरह से वैसी ही एंट्री है, बस वो अपनी बुक से उल्टी एंट्री पास कर रहा है, क्योंकि आपके लिए वो फायदा तो उसके लिए नुकसान है। ठीक है, तो सेम तरह की एंट्री बस उल्टी करना है आपने को, उनको उल्टा कर दीजिए। खत्म। अरे समझे। अब रिटायरमेंट ऑफ बिल की एंट्री बात कर लेते हैं, जैसे अपन ने पहले भी देखा था, रिटायरमेंट ऑफ बिल, लिखिए रिटायरमेंट ऑफ बिल, क्या सब उल्टा कर दो, सब उल्टा कर दो। तो जो बिल्स रिसीवेबल था तुम्हारे लिए, उसके लिए क्या हो जाएगा, बिल्स पेएबल, उसको उल्टा करो, जो डेबिट था वो क्रेडिट, तो एंटिटी बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, आप उल्टा कीजिए, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और टू रिबेट। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आप बिल्स पे कर रहे हो, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू रिबेट, खत्म। बाकी एंट्री सेम हो, सेल परचेज वो सब जो एंट्री थी वो तो सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये हो गया इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। ठीक है, अब वो जो क्वेश्चन पे वापस आता है कि यहाँ पे हम इस बार भाविका बन रहे हैं, अंकिता नहीं बन रहे, तो ठीक है, अपन ने सबसे पहले गुड्स उसने सेल किया, तो हमने क्या किया होगा, परचेज, तो पहली परचेज की एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू अंकिता, फिर अपन ने बिल एक्सेप्ट किया, तो एंट्री होगी अंकिता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, फिर उसे रिटायरमेंट कर लिया अपन ने, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और टू रिबेट, बस। चलो करो, लिखो, वापस लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3, हेडिंग डालना इन द बुक्स ऑफ भाविका। ठीक है, भाविका इज द ड्रॉवर, नहीं ड्रॉवी, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी बात करें, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी।
चलो हो गया, बोलिए। इसको डाउट है इसके अंदर तो आप बोल सकते हैं। सबको समझ में आया ये वाला? हाँ कि ना? चलो क्या चाहिए? ये क्या, अभी तो 2 घंटे भी नहीं हुए।